ग्रीडी बहू मैजिकल राइस कुकर। अपने लालच से विमला कैसी कैसी मुश्किलें झेल रही है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। विमला रसोई घर में चावल धो रही थी। उनके आने का समय हो गया है। उनके आने से पहले खाना नहीं बना तो मेरा सर खा जाएंगे। जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उसने चावल धोए और राइस कुकर में डालकर स्विच को ऑन कर दिया। उसके स्विच को ऑन करते ही राइस कुकर में से थोड़ा थोड़ा धुआं आने लगा। ये देखकर अरे, अब इसे क्या हो गया? ऐसा सोचकर उसने एक और बार स्विच को ऑफ करके ऑन किया। इस बार राइस कुकर में से और भी ज्यादा धुआं निकलने लगा। धुएं से विमला का मुंह पूरा काला पड़ गया। विमला उस काला चेहरे के साथ ही रसोई घर से बाहर निकली। हॉल में बैठी सास ने विमला को देखा और कहा, क्या हुआ री? चेहरे पे ये काला रंग कैसा? राइस कुकर खराब हो गई है सासू माँ। वो रोने लगी। राइस कुकर खराब होने पर कोई रोता है क्या भला? कैसी लड़की है तू? मैं राइस कुकर के खराब होने की वजह से नहीं रो रही। तो फिर? आपका बेटा आकर जब मुझे मारेगा तब रोने की भी ताकत नहीं होगी, इसीलिए अभी रो रही हूँ। बच्चे के होने से पहले ही नाम सोचने की तरह मेरे बेटे के मारने से पहले ही तू रो रही है क्या? आपके बेटे ने अभी फोन किया था। बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना बना दे कह रहे थे। अब वो आएंगे, खाना नहीं है तो मारेंगे नहीं क्या? नहीं मारेगा। मैं तुझे एक और राइस कुकर देती हूँ, उसमें खाना बना देना। तो फिर जल्दी दीजिए ना सासू माँ, आपका बेटा बस आता ही होगा। आने दे। मैं जो राइस कुकर देने वाली हूँ ना, उसमें सिर्फ एक चावल का दाना डालकर ढक्कन रखकर स्विच ऑन करके ऑफ करते ही पूरा कुकर चावल से भर जाएगा। मतलब वो मैजिकल राइस कुकर है क्या सासू माँ? हाँ। तो फिर जल्दी से दीजिए ना सासू माँ। सासू माँ ने राइस कुकर लाकर दी। उसे ले जाकर विमला अंदर चली गई। उसमें उसने एक चावल का दाना डाला, ढक्कन बंद की, स्विच ऑन करके ऑफ कर दी और ढक्कन खोला। सच में कुकर में चावल भरा हुआ था। ये देख विमला आश्चर्यचकित हो गई। अब मेरी परेशानियां गई समझो। चावल को साफ करना, उसे धोना, इन सब की कोई जरूरत नहीं। ऐसा सोचकर वो हर रोज उसी कुकर में खाना बनाकर खाने लगी। इस कुकर में सिर्फ खाना ही क्यों बनाऊं? सब्जी भी पका सकती हूँ ना। इसमें अगर एक आलू का टुकड़ा डालूं तो बर्तन भर के सब्जी बन जाए तो कितना अच्छा हो। उस बुढ़िया ने चावल का दाना डालने से चावल बन जाते हैं, बस यही बताया, लेकिन सब्जियों के बारे में नहीं। उसने नहीं बताया तो क्या हुआ, मैं खुद ही ट्राई करती हूँ। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही कंटिन्यू कर दूंगी। ऐसा सोचकर उसने एक आलू के टुकड़े को कुकर में डाल दिया और ढक्कन को बंद करके स्विच ऑन किया। वो 2 क्षण रुकी और कुकर का स्विच ऑफ करके ढक्कन को खोला। कुकर में पूरा आलू की सब्जी भरी हुई थी। ये देखकर, अरे वाह, इस कुकर में सिर्फ चावल ही नहीं सब्जियां भी बनती हैं। अब सिर्फ चावल ही नहीं, सब्जी भी ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक एक खरीदने से काफी है। खूब पैसे बच जाएंगे। उसने सोचा और खुश हो गई। इस तरह
वो रोज उस कुकर में चावल और सब्जी बनाकर खाती थी। एक दिन उसके गली में सब्जी वाला आया। सब्जी ले लो, सब्जी, आलू, भिंडी, प्याज, तरकारी ले लो। वो चिल्लाते हुए विमला के घर के सामने आया। ओ भैया, एक भिंडी कितने की दी? एक भिंडी? नहीं नहीं, 1 किलो बोला होगा। उसने मन में सोचा। मैडम, 1 किलो 40 रुपए। मैंने 1 किलो नहीं मांगा, एक भिंडी कितने की दी ये पूछा है। एक भिंडी का क्या करेंगी मैडम? मैं कुछ भी करूं, तुझे इससे क्या? एक भिंडी कितने की दोगे? पैसे वैसे नहीं चाहिए, ले जाइए एक भिंडी। तो मुझे एक आलू, एक भिंडी, एक बैंगन और तुम्हारे पास जो भी है एक एक दे दो। भद्रम दंग रह गया। सारे बस एक एक? हाँ। ये लो। विमला ने सारी चीजें ले ली और अपने बैग में डालकर भद्रम को 10 रुपए देकर अंदर चली गई। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। कहकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह विमला चीजें कम लेते हुए काफी पैसे बचा लेती है। एक दिन विमला को एक उपाय सूझता है। मेरे तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उस कुकर में एक चावल का दाना डालने से इतना सारा चावल बन जाता है ना, तो मैं अगर एक सोने की अंगूठी डालूं तो वो कुकर अंगूठी से भर जाएगा ना। ये आइडिया कितना अच्छा है। अगर अंगूठियों से वो कुकर भर जाएगा तो मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ऐसा सोचकर वो राइस कुकर के पास जाकर अपने हाथ की अंगूठी को निकालकर कुकर में डालकर स्विच ऑन करती है। बस उस कुकर से गहरा काला धुआं निकलकर पूरे घर पे छा जाता है। पूरे घर में काले धुएं को देखकर सास डर जाती है। अरे अरे, क्या हुआ? क्या किया तूने? पूरा घर जला डालेगी क्या? ऐसा कहते हुए वो विमला के पास आकर सारी बात जान लेती है। पगली कहीं की, तुझे अकल कब आएगी? कुकर में खाना बनता है, सोना या चांदी नहीं बनता। इतनी भी अकल नहीं तुझे? ये कुकर अगर तेरे पास ही रहा तो ये घर पूरा जलाकर राख कर देगी। इसे मैं अभी निकाल कर ले जाती हूँ। 1 मिनट भी तेरे पास नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर सास वो कुकर लेकर चली गई। सास के जाते ही छी, ये सब क्या हो गया? ऐसा सोचते हुए वो दुखी होकर बैठ गई। खुद से हुए गलती पे पछताते हुए विमला अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। ये सब मैंने क्या कर दिया? अपने भाग्य को अपने हाथों से खराब कर दिया। मेरी सास मेरा भला करना चाहती थी, पर मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा दिमाग खराब हो गया था। सारी अच्छाइयाँ मेरे दीदी के साथ हो रही हैं। मेरे तो करम फूट गए हैं। इस तरह वो रोते रोते ही कुछ सोचने लगी और इधर उधर घूमने लगी। इतने में उसके मन में एक विचार आया। हाँ, आइडिया। इस तरह ये वो करके इनडायरेक्ट होने वाली भलाई नहीं, सीधे सासू माँ के पास पहुँचती हूँ। कमला के लिए आपने बहुत कुछ किया है, मेरे लिए भी कुछ न कुछ करो कह के सीधे उनका पैर पकड़ लूंगी। अगर नहीं मानी तो अपनी सासू माँ को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा सोचकर वो सीधे सासू माँ के पास पहुँची। सासू माँ गार्डन में पौधों को पानी डाल रही थी। विमला सासू माँ के पास पहुँचकर एक कोने में खड़े होकर रोने लगी। इस तरह वो जोर जोर से रोना शुरू कर दी। ये देखकर सासू माँ बोली, फिर से तूने क्या कर दिया? क्यों इतना रो रही है? मैंने
कुछ नहीं किया, आपने ही सब कुछ कमला को ही दे दिया, मेरे लिए कुछ नहीं किया। मेरी भलाई होगी कहकर आपने जो कुछ भी दिया था उनसे भी कमला का ही भला हुआ, मेरे लिए तो सिर्फ परेशानियाँ ही रह गई। मैंने क्या कर दिया, सारा तेरा किया धरा है। अगर तूने मेरा कहा मान लिया होता तो तुझे कोई परेशानी नहीं होती। अब बताइए मैं क्या करूं? जो कहोगे वही करूंगी। मुझे भी कमला की तरह सोना, लॉटरी या वैसा ही कुछ चाहिए। फिर से लालच तो नहीं करोगी ना? नहीं करूंगी, जैसा आप बोलोगी वैसा ही करूंगी। ठीक है, कल सुबह तुम्हें एक टीवी दूंगी और एक मंत्र भी बताऊंगी। उस टीवी को देखते हुए उस मंत्र को पढ़ोगी ना, तो उस मंत्र को पढ़ते वक्त टीवी में तुम जो भी देखोगी वो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या सचमुच? हाँ, सच में। लेकिन हाँ, लेकिन वो मंत्र दिन में सिर्फ एक बार ही काम करता है। मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम ऐसा कुछ कंडीशन रखोगी। ठीक है सासू माँ, आप जैसा कहोगी वैसा सही। पहले आप वो टीवी तो मुझे दीजिए। ठीक है, कल सुबह आके ले लेना। ऐसा कहकर वो पौधों को पानी देने लगी। विमला अंदर जाने लगी। जाते हुए उसने सोचा, कुछ न होने से तो ये बेहतर है ना, उन्हें पहले टीवी तो देने दो, बात का बाद में सोचेंगे। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। अगले दिन सुबह सासू माँ ने विमला को वो टीवी दिया और एक पेपर पर मंत्र भी लिख कर दिया। वो टीवी देखते हुए इस मंत्र को पढ़ना। टीवी पर तुम्हें जो भी दिखेगा वो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है सासू माँ। ऐसा कहकर उसने वो टीवी ले ली। मैं नहीं चाहती कि इस टीवी को सब लोग देख लें, इसे अपने कमरे में रखना ही अच्छा है। ऐसा कहकर विमला ने वो टीवी लिया और अपने कमरे में चली गई। टीवी ऑन कर टीवी के सामने ही बैठ गई। जब वो टीवी देख रही थी तब उसके मन में एक डाउट आया। अगर मैं सासू माँ की दी हुई मंत्र को पढ़ने लगूं, तो सचमुच टीवी में जो भी है सामने आ जाएगा। एक बार ट्राई करके देखती हूँ। ऐसा सोचकर उसने पेपर लिया और मंत्र पढ़ने लगी। ओम क्रीम छोटा भीम, जो भी दिखे टीवी में हो जाए मेरे घर का आइटम। ओम क्रीम छोटा भीम। इस तरह वो मंत्र पढ़कर टीवी की तरफ देखने लगी। जब वो उस मंत्र को पढ़ रही थी उस समय टीवी में उसने एक सांप को देखा। विमला ने जैसे ही मंत्र को पढ़ना खत्म किया, वो सांप जो टीवी के अंदर था उसके सामने प्रत्यक्ष हो गया। बस और क्या, सांप को देखकर विमला डर के मारे चिल्लाने लगी। सांप सांप, बाप रे! इस तरह जोर से चिल्लाकर वो अपने कमरे से बाहर निकल गई। सांप, बाप रे, सांप! ऐसा कहकर वो अपने सासू माँ के पास पहुँची। क्या बात है, क्या हुआ? सांप, सासू माँ, बहुत बड़ा सांप! हमारे घर के अंदर सांप कैसे आ गया? वो कुछ कहना चाहती थी पर वो चुप रह गई। अरे बाप रे, अगर मैंने इससे कह दिया कि वो मंत्र पढ़ने की वजह से ही सांप आया था तो मुझे खरी खोटी सुनाएगी। चुप रहना ही अच्छा है, उसने मन में सोचा। पता नहीं सासू माँ, मैं नहीं जानती, अचानक से मेरे पैरों के पास आ गया। सच सच बता, टीवी देखते वक्त उस मंत्र को पढ़ा था ना तूने? अरे नहीं सासू माँ, आज शुभ दिन नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कल से आपका मंत्र पढ़ूंगी। ऐसा क्या? तो फिर वो सांप कहाँ से आया? पता नहीं सासू माँ, मैं नहीं जानती। ठीक है, चल यहाँ से। ऐसा कहकर सासू माँ ने एक सपेरे को बुलवाया और उस सांप को पकड़वा दिया। वो दिन इस तरह निकल गया। अगले दिन सुबह वो टीवी के सामने फिर से बैठ गई। कल वो मंत्र बेकार हो गया था, आज ऐसा नहीं करूँगी। टीवी में जब अच्छा चीज आएगा तो मंत्र पढ़ूंगी। ब्रेक के समय दिखाते हैं ना सोने के गहने, जब वो आएंगे तब मंत्र पढ़ूंगी। ऐसा कहकर वो टीवी देखने लगी। टीवी में तरह तरह के प्रोग्राम्स और एड्स आ रहे थे, मगर विमला को ये सब देखकर गुस्सा चढ़ रहा था। जब हम नहीं चाहते ना तो ये साड़ी और गहनों के एड्स तो आते ही रहते हैं, मगर अब देखो एक भी नहीं आ रहा। छी! ऐसा कहकर वो टीवी देखने लगी और तभी टीवी में गहनों के एड शुरू हो गए। ये देखकर हाँ, शुरू हो गए। वो मेरे पेपर कहाँ है? ऐसा सोचकर उसने पेपर को ढूंढा और उस पेपर में लिखे हुए मंत्र को पढ़ने लगी। ओम क्रीम छोटा भीम, जो भी दिखे टीवी में हो जाए मेरे घर का आइटम। ओम क्रीम छोटा भीम। ऐसा पढ़कर सोने के गहनों के लालच में उसने टीवी की तरफ देखा, लेकिन उसके सामने
बाथरूम साफ करने वाली चीजें प्रत्यक्ष हो गई। ये देखकर विमला दंग रह गई। अरे ये क्या? मुझे लगा गहने आएंगे, मगर ये तो बाथरूम साफ करने की चीजें हैं। इस तरह वो अचंभे में पड़ गई। विमला जब उस मंत्र को पढ़ रही थी तो उस समय टीवी में बाथरूम का ऐड आ रहा था, इसीलिए वही चीजें उसके सामने प्रत्यक्ष हो गई। छी, आज का दिन भी वेस्ट हो गया। ऐसा सोचकर उसने उन सामान की तरफ देखा। अब आ ही गई हैं तो इन्हें वेस्ट क्यों करना? ऐसा सोचकर उन सामान को लेकर अंदर चली गई। अगले दिन सुबह वो टीवी के सामने फिर से बैठ गई। आज का दिन तो मैं बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगी। ऐसा सोचकर उसने हाथ में पेपर लिया और बैठ गई। वो बस टीवी को ही देखे जा रही थी। काफी समय निकल गया। टीवी में विमला के पसंद का एक भी ऐड नहीं आया। उस तरह काफी समय बीत गया। बैठे बैठे तो मेरी कमर टूट गई, सर में भी दर्द हो रहा है। अंदर जाकर गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर वो उठ गई। इस पेपर का क्या करूँगी? यही रख देती हूँ। ऐसा कहकर उस पेपर को उसने वही रख दिया और किचन में चली गई। विमला बाहर गई ही थी कि कमला वहाँ पहुँची। अरे विमला, सुबह से बाहर ही नहीं निकली, क्या कर रही हो? ऐसा कहते हुए वो विमला के कमरे में पहुँची। विमला कमरे में नहीं थी। जब वो वापस जा रही थी तो कमला को विमला का रखा हुआ पेपर दिखाई दिया। उसे देखकर ये क्या है? ऐसा सोचकर उसने वो पेपर पढ़ना शुरू किया। ओम क्रीम छोटा भीम, जो भी चीज टीवी में दिखे हो जाए मेरे घर का आइटम। ओम क्रीम छोटा भीम, ये क्या है? वैसे मुझे इससे क्या लेना देना? ऐसा कहकर उसने वो पेपर वही रख दिया और सामने देखा। सामने देखकर शॉक हो गई। उसके सामने ढेर सारे सोने के गहने थे। अरे इतने सारे सोने के जेवर अचानक कहाँ से आ गए? उसने ऐसा सोचा और वो जेवर ले लिए। तभी वहाँ विमला आ पहुँची। कमला के हाथ में जेवर देखकर शॉक हो गई। ये जेवर कहाँ से आए? मैं भी वही सोच रही हूँ। इसे कुछ नहीं पता। अगर मैंने इस मंत्र के बारे में उसे बताया तो वो भी उसे सीख जाएगी और रोज पढ़ने लगेगी। अरे बाप रे, मैं नहीं बताऊंगी। ऐसा उसने मन में सोचा और कहा, अरे ये तो आपके ही गहने हैं, ले जाओ दीदी। क्या ये मेरे गहने हैं? मुझे तो ऐसा याद नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर जाकर रख देती हूँ। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। अगले दिन सुबह विमला टीवी के सामने फिर से बैठ गई। कल उस विमला की वजह से मेरा मंत्र वेस्ट हो गया था। आज ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं भी कितनी भोली हूँ। शुरू से ही मेरे हिस्से की सारी अच्छी चीजें उसे मिल रही हैं। उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी और अपना बदला जरूर लूंगी। उसने ऐसा सोचा। तभी टीवी में जानवरों की मूवी आ रही थी। जिस समय उसने टीवी देखा उसे तरह तरह के जानवर दिखाई दिए। उन्हें देखकर विमला ने सोचा, हाँ, टीवी में जानवर आ रहे हैं। मैं कमला को बुलाकर उसके आने से पहले ये मंत्र पढ़ लूंगी और वो जब यहाँ पहुँचेगी तो टीवी में से जानवर आ जाएंगे और वो डर के मारे भाग जाएगी। तब बड़ा मजा आएगा मुझे। ऐसा सोचकर उसने कमला को बुलाया और वो मंत्र पढ़ने लगी। मगर जब तक विमला ने वो मंत्र पढ़ना खत्म किया तब तक जानवरों का प्रोग्राम खत्म हो गया और भूतों का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। मंत्र पढ़ने के बाद जब विमला ने सामने देखा तो उसके सामने एक भूत प्रकट हो गया। उस भूत को देखकर विमला हक्की बक्की रह गई। तब तक कमला भी वहाँ पहुँच गई थी, मगर उस भूत ने कमला को छोड़कर विमला के पीछे पड़ गई। विमला डर के मारे भागने लगी। अरे तेरे सामने कमला है तो तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैं किसी भी हरे गहरे के पीछे नहीं पड़ती हूँ। जो मुझे मंत्र पढ़कर बुलाता है मैं सिर्फ उसे ही पकड़ती हूँ। ऐसा कहकर वो विमला के पीछे पड़ गई। ये देखकर कमला ने सोचा, हमारे फूटे किस्मत, ऐसे कारनामे तो सिर्फ हमारे घर में ही होते हैं। वो ऐसा सोचने लगी। विमला चीखते चिल्लाते हुए अपनी सासू माँ के पास दौड़ते हुए पहुँची। सासू माँ, भूत भूत, आप ही मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। वो सीधे अपने सासू माँ के पैरों पे गिर गई। क्या हुआ? अब ये भूत कहाँ से आ गया? वो मैं कमला को डराना चाहती थी, इसलिए जब टीवी में जानवर आ रहे थे तो मैंने ये मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। मगर जब तक मैंने ये मंत्र पढ़ना खत्म किया तब मैंने देखा कि टीवी में भूत था। अब वो मेरे सामने प्रकट होकर मुझे डरा रही है। सासू माँ, आप ही मुझे बचाइए। विमला रोने लगी। किसी का बुरा चाहोगी तो ऐसा ही होता है। पहले रोना बंद कर,
मैं तुम्हें एक और मंत्र देती हूँ। उसे पढ़ने के बाद टीवी से निकली सारी चीजें वापस टीवी में चली जाएंगी, ठीक है? ठीक है सासू माँ, अब जैसा कहोगी वैसा करूँगी। ठीक है, मैंने जो मंत्र तुझे दिया था उसे उल्टा पढ़ो। वो भूत जहाँ से आया था वहीं चला जाएगा। सासू माँ ने कहा। ठीक है। ऐसा कहकर वो टीवी के पास पहुंची, मंत्र को उल्टा कर कर पढ़ने लगी। बस और क्या, भूत के साथ साथ उससे पहले जो भी चीजें आई थी सब गायब हो गयी। विमला शॉक हो गई। छी, मैं कमला को रुलाना चाहती थी मगर मुझे ही रोना पड़ रहा है। ऐसा कहकर वो रोने लगी। लालची बहू, कमला का ट्रीटमेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे विमला ने सासू माँ की अनुमति से जादुई टीवी से जानवर निकालकर अपनी बहन कमला को डराई थी। फिर विमला को भूत कैसे डराता है। हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए सासू माँ ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया। दोनों सासू माँ के सामने आ गई। बोलो सासू माँ, क्यों बुलाया है? ओहो रे, क्या पूछ रही है? देखो देखो, जो भी होगा अच्छा ही होगा रे तुझे। वो तुम लोग न्यूज़ देख रहे हो या नहीं? कटरीना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। हाँ सासू माँ, मैंने सुना। ये वायरस जो भी है, इसको उठाकर ले जाए तो मैं अकेली घर में रानी की तरह रहूंगी। ठीक है सासू माँ। हाँ, ये कहते रहेगी, हम करते रहेंगे। बड़ी आई हुक्म चलाने वाली। हाँ सुनो, मैं कुछ कहना भूल गई। बार बार अपनी उंगलियां नाक और मुंह में मत रखना, समझे कि नहीं? ठीक है सासू माँ। कहते हुए कमला घर में चली गई। विमला वहीं पे खड़ी थी। क्या है, कुछ बात रह गई है क्या? क्या है कहने को? कुछ नहीं। अपने मन में बोली, बदकिस्मत हूँ, जो भी करूँगी उसका असर उल्टा मुझ पर ही होगा। इस बार अच्छी सी प्लान बनाकर उस कमला से भी ज्यादा बड़ा जैकपॉट मारना पड़ेगा। क्या बात है, पिल्लर पे क्यों टिकी हो? कुछ नहीं, आपको कॉफी चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, शाम को फंक्शन है, मैं जा रही हूँ। मैंने जो कहा वो सुनी कि नहीं? कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे वो कटरीना वायरस क्या करेगा? मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम जो चाहे वो करो, लेकिन वहाँ जाकर किसी से भी हाथ ना मिलाना और अपने चेहरे पे मास्क लगाना। किसी और से बात करते समय दूर रहना। हाँ ठीक है, ठीक है। कहते हुए अपने कमरे में जाने लगी। आपने जो कहा वो सब करना है तो फंक्शन में क्यों न जाऊं? घर पर रहूंगी तो ही ठीक रहेगा। सोचते हुए अंदर चली गई। अगले दिन सुबह अपने कमरे से बाहर आते हुए, सासू माँ, मुझे बहुत खांसी बुखार हो रही है। कल आपने फंक्शन में न जाने को कहा, लेकिन मैंने आपकी एक नहीं सुनी। अब मुझे कटरीना वायरस लग गया शायद। सासू माँ से रोते हुए कहा, डरो मत, हम ये नहीं कह सकते हैं कि बुखार और खांसी का मतलब कटरीना वायरस ही हो सकता है। नॉर्मल बुखार भी 3 या 4 दिन तक रहता है। हम डर के मारे सब टेस्ट के लिए जाएंगे तो मुश्किल होगी। अब तक हमारे देश में सिर्फ 1 लाख टेस्ट करने की कैपेसिटी है और कुछ ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 15 लाख तक टेस्ट हो सकते हैं। इस समय 130 करोड़ जनता में खांसी वाला हर इंसान टेस्ट के लिए जाएगा तो इससे बड़ी आफत कुछ और नहीं हो सकती। इसलिए तुम डरो मत। वो कटरीना वायरस है या नॉर्मल बुखार है, वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। विमला चुपचाप सुन रही थी। कैसे पता चलेगा सासू माँ? पहले दिन में और तीसरे दिन में कुछ अंतर पड़ा। तीसरे दिन और छठवें दिन के बीच भी कुछ अंतर पड़ेगा। कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है या कम हो रही है? अगर हालत बदतर होती जाए तब टेस्ट के लिए जाना चाहिए। घबराओ मत। मुझे बहुत डर लग रहा है सासू माँ। और वह रोने लगी। डरो मत, तुम अगर ठीक नहीं होगी तो मेरे पास एक मैजिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है। कहते हुए अंदर जाती है। विमला को नॉर्मल फीवर ही था। 3 दिन में कम हो गया। तीसरे दिन अपने कमरे से बाहर आकर, मैंने कहा था ना। जी सासू माँ, आपने कहा था आपके पास कुछ मैजिकल ट्रीटमेंट है। वो क्या है आप बताएंगे?
तो मैं कैटरीना वायरस से बचने के लिए पहले ही ट्रीटमेंट करवा लूंगी। ठीक है, तो सुनो बताती हूँ। इस कैटरीना वायरस से बचने का ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है, वो है घर से बाहर ना निकलना, हाथ साफ रखना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, खांसी छींक आते समय रुमाल का इस्तेमाल करना। यही है मैजिकल ट्रीटमेंट। सासू माँ ने कहा। विमला सब सुनकर बोली, ठीक है सासू माँ, आज से जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। उस दिन से सासू माँ के कहे अनुसार कैटरीना वायरस से बचने के लिए सभी हिफाजत से रहने लगे। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।